हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम, स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हालांकि आपका ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट टॉपिक है, पर यहाँ पर आपका जीआई ट्रैक की जो डिसऑर्डर है, डिसीज है, उनके बारे में हम ये पूरी यूनिट में समझने वाले हैं। आपका नया जो यूनिट है वो आपका स्टार्ट हो गया, विच इज आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले हम यहाँ पर देखेंगे, बाकी का जो भी आपके डिसऑर्डर होते हैं, जो भी आपकी डिसीज होती है, पूरी आपकी जीआई ट्रैक में आपके एलिमेंट्री कैनाल में विथ एसोसिएटेड जो एसेसरी ऑर्गन्स है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिसऑर्डर होना, एबनॉर्मलिटीज होना, उनके बारे में पूरी ये यूनिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको एनाटॉमी भी पता होना चाहिए, तभी आपको पार्टिकुलर पता होगा कि किस रीजन पर, किस ऑर्गन पर, किस पार्ट में, किस जगह पर और कौन सी डिसीज हुई है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेंगे, हालांकि आप पढ़ भी रहे होंगे और पढ़ा भी होगा ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GI tract and accessory organs. The main function include ingestion, digestion, absorption and excretion. Okay, just a minute. Okay, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट है, मिलकर के बना हुआ है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट से, जिसके अंदर आपके कुछ एसेसरी ऑर्गन आ जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं आपके डाइजेशन में, जिनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इंजेक्शन, फूड को इंजेस्ट करना, इनटेक करना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, ये क्या होता है, इसका फंक्शंस होता है। ऑलराइट, सो दिस इज आपका इमेज है जहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल कर लिया है। आपका माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, फिर आपका इसोफेगस, आपका विच इज आपका फूड पाइप होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपका स्टोमक आता है, आपका पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर हो गया आपका। फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, जेजुनम, डूडेनम, इलियम। उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी आपका अलग अलग पार्ट होता है, इसमें आपका इंक्लूड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कॉलम, सिकम हो गया आपका, एनस हो गया, एनल कैनाल। ये टोटल आपका माउथ से लेके एनस तक की जो आपका रूट है, दैट इज आपका जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एसेसरी ऑर्गन्स में आ जाता है आपका पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर, जो कि बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, जिससे आपका हेल्प होता है फूड को डाइजेशन करने में, मेटाबोलाइज करने में और एब्सॉर्ब करने में। ओके, सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। माउथ, माउथ क्या होता है आपका, एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर आपका मैकेनिकल डाइजेशन होता है। आप स्विमिंग करते हो, मेस्टिकेशन करते हो, फूड को आप चबाते हो, उसको बारीक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, जहाँ पर आपका केमिकल डाइजेशन हो जाता है सलाइवा के थ्रू, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, वहाँ से आपका सलाइवा का रिलीज होता है और उसमें सलाइवा आपका मिक्स होता है, डाइजेशन आपका यहाँ से बिगनिंग हो जाता है, दैट इज द एंट्री पॉइंट एंड रूट। इसोफेगस क्या होता है, आपके मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि आपको ट्रांसफर करती है आपके फूड को, कहाँ से, माउथ से लेकर के आपके स्टोमक तक। अब देखेंगे स्टोमक के बारे में। स्टोमक आपका एक सैक, एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है, बलून के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर आपका फूड है वो मिक्स होता है, डिफरेंट टाइप के जहाँ पर जूसेस हैं, जहाँ पर जो आपका एंजाइम्स है वो उसमें मिक्स होते हैं, आपका प्रोटीन का डाइजेशन होना यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। फिर आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, जो कि आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, ये आपके 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया। प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये आपका एक प्राइमरी साइट होती है इसके लिए, डाइजेशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, स्पेशली न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होना और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होती है, एक आपकी प्राइमरी साइट होती है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आ जाता है आपका, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। एब्जॉर्ब, यहाँ इसका जो मेन रोल होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जो फीसेस स्टूल होता है उसका ये फॉर्मेशन करती है। ओके,
सो एसेसरी ऑर्गन्स, अब जो ऑर्गन्स आते हैं जो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं आपके जीआई ट्रैक में तो नहीं आते, पर एक अलग से हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं आपको डाइजेशन के लिए, जिसमें आ जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा टू मॉइस्चन फूड एंड बिगिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इसका जो प्रोड्यूस करती है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को, जो आपको मॉइस्ट करती है, गीला करती है आपको इसको, जो भी आपने फूड इंजेस्ट किया है उसको, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है, आपकी बिगनिंग यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका लीवर। लीवर क्या करता है आपका, प्रोड्यूस करता है बाइल को, जो कि इमल्सिफाई करता है आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर पे क्या होता है आपका, लीवर के अंदर ही सिचुएटेड होती है, इसमें स्टोरेज होता है आपके बाइल का बाइल का स्टोरेज होता है, एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल, बाइल को स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करती है। पेनक्रियाज क्या करता है आपका, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को, कार्बोहाइड्रेट को, सॉरी बाइकार्बोनेट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट, विच आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बाद में इनको रिलीज कहाँ पर कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इनका मिक्स हो जाता है और फूड का आपका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन, राइट। फिर असेसमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में आप देखेंगे चीफ कंप्लेंट, पेशेंट को आपको चीफ कंप्लेंट क्या है, जो मेन कंप्लेंट है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी इशू ऑफ सिम्टम, जो भी सिम्टम उसका प्राइमरी इशू क्या है, दैट प्रॉम्प्ट द विजिट, एग्जांपल जैसे कि आपका हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये उसकी चीफ कंप्लेंट होती है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अब उसको जो प्रेजेंट इलनेस है उसकी हिस्ट्री क्या आपको डिटेल हिस्ट्री लेना होता है, डिटेल अकाउंट द ऑनसेट ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स ना, क्या क्या आपको चेक करना है भाई, आपको सिम्टम्स के बारे में, ऑनसेट आपको सिम्टम आपको कब से, ड्यूरेशन आपको कब से, अचानक से होने लगा या फिर आपको काफी टाइम पहले से हो रहा है तो कितने दिन से है ना, 1 वीक से या 2 वीक से, 1 मंथ से, फ्रीक्वेंसी जैसे लूज मोशन हो रहा है तो भाई दिन में कितनी बार हो रहा है ना, किस टाइप का आपको लूज मोशन हो रहा है, उसकी सीवियरिटी क्या है ना, यदि हेडेक हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मॉडरेट है, माइल्ड है, तो वो सारी आपको A to Z जो है आपको हिस्ट्री ऑफ इलनेस है जो आपको डिटेल कलेक्ट करनी, ऑन सेट है, अचानक से हुआ है, पहले से हो रहा है, ड्यूरेशन कब से हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है ना, सीवियरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है प्रेजेंट इलनेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पहले से आपको कोई जीआई डिसऑर्डर तो नहीं है ना, कोई सर्जरी तो नहीं है, मेडिकल और सर्जिकल दोनों करेंगे हम, क्रॉनिक कोई इलनेस तो नहीं है ना पहले से, जैसे क्रॉन्स डिसीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया ना, तो पहले से ऑलरेडी आपको कोई डिसीज बीमारी तो नहीं है, वो उसके बारे में आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना, यदि है तो फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, कहाँ पर आप एडमिट हुए थे, कौन सा दवाइयाँ चल रही, उसके बारे में आपको कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। फिर अगर हम देखेंगे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री में आप करंट मेडिकेशन, करंट आप कौन सी मेडिकेशन वगैरह तो नहीं ले रहे, इंक्लूड ओवर द काउंटर ड्रग, हर्बल सप्लीमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन दैट में अफेक्ट जीआई फंक्शन, एग्जाम्पल नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स, राइट। करंट मेडिसिन, ऑलरेडी आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, ताकि उसका जो चेक करें ताकि काउंटर इफेक्ट ना हो, यदि पहले से कोई डॉक्टर के पास से यदि मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह फॉलो कर रहे हैं ना, कोई ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो हमको चेक करना होता है भाई जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू ऑनगोइंग रखना है या फिर हम दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं ना, तो वो हमको चेक करना है, या कोई हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं वो आपको किसी मेडिसिन से स्पेशली या कोई फूड से आपको एलर्जी तो नहीं है, उसके बारे में भी आपको पेशेंट को पूछना है, यदि कोई मेडिसिन से एलर्जी है तो वो आपको फाइल पर मेंशन करना है, इस ड्रग से पेशेंट को एलर्जी है, तो फिर हम वो ड्रग को अवॉइड करेंगे, उसकी जगह अल्टरनेटिव कोई और ड्रग को हम चूज करेंगे। ऑलराइट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपको कंप्लीट करना है, डाइटरी इनटेक, टिपिकली डेली डाइट, न्यूट असेसमेंट में डेली जो डाइट है वो क्या लेते हैं, रिसेंट कोई चेंजेस तो नहीं आया है ना, एपेटाइट में प्रॉपर तरीके से भूख लग रही है नहीं लग रही,
जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं बोलते हैं भाई कंप्लीट हमको चेक करते हैं, भाई मुंह दिखाओ, लिप्स दिखाओ ना, आ करो, टॉर्च से देखते हैं, पूरा हमारी कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं ना, खाने में भूख लग रही है नहीं लग रही है, बुखार है, फीवर है कितना है, कब से हो रहा है, सर्दी भी है क्या ना, कफ हो रहा है तो कैसा, सूखी खांसी है या फिर ड्राई कफ है या पेट है, तो ये पूरा आपका प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, कंप्लीट वो आपको हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ताकि जितना अच्छे से हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जितने अच्छे से हम असेसमेंट करेंगे, उतने जल्दी हम उतना इफेक्टिव होगा हमको डायग्नोस करने में। और यदि हम डायग्नोस अच्छी तरीके से हो गया, हमको डिसीज के बारे में पता चल गया, तो ऑब्वियसली बात है भाई हम उसको क्यूर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मेन चीज है उसका जो एक्चुअल डायग्नोस करना, हम बोलते हैं ना भाई बीमारी यदि पकड़ में आ गई फिर हमको डायग्नोसिस से क्यूर है ना, तो हम उसे क्यूर कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले उसको डायग्नोस करना ज़्यादा बेटर होता है कि कौन सी आपको डिसीज है, सिम्टम के आधार पर फिर जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रेडियोलॉजी टेस्ट हो गया हमारा, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, फाइनली हम एक डायग्नोसिस बना लेते हैं ना। पहले आता है प्रोविजनल डायग्नोसिस, फिर आपका फाइनल डायग्नोसिस आफ्टर ऑल एग्जामिनेशंस के बाद, ऑल टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाइटरी इनटेक में आपको टिपिकली पेशेंट क्या खाता है, डाइट में कब उसने क्या खाया था, है ना, यदि उसका पेट खराब हो रहा है, पेट एब्डोमेन पेन हो रहा है, पेट फूल रहा है उसका, पेशेंट इस कंप्लेंट से आपके पास आया है ना, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग, तो भाई उसने क्या खाया था, कब खाना खाया था, कोई फास्ट फूड तो नहीं खा रहा है बाहर का, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, लाइफ स्टाइल उसका क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में क्या काम करता है, तो वो आपको पूरा उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना है। भूख लग रही है तो भूख लग रही है नहीं लग रही है ना, वेट के वगैरह में आपको चेक करना है। फूड इंटॉलरेंस, किसी स्पेसिफिक फूड से आपको डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी से इंटॉलरेंस तो नहीं है ना, एलर्जी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है। फ्लूइड का इंटेक ना, अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना कंज्यूम कर रहा है डेली ना, डॉक्टर के पास जाते हैं वही बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो ना, तो डिहाइड्रेटेड क्यों नहीं है पेशेंट, फूड आपका कितना इंटेक कर रहा है, तो वो भी आपका डिपेंड करता है। फिर हम करेंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पहले से जेनेटिकली तो घर में किसी को, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन किसी को तो नहीं है ना, जीआई आपका डिसऑर्डर हो गया, तो डिसीज ऐसी होती हैं जो चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में चांस होते हैं, यदि हमारी दादी को है तो फिर हमारे पापा मम्मी को रहेगी है ना, तो उनको है तो फिर हमारी बच्चे को ट्रांसफर होगी, तो वो किसी न किसी को जो रहता है जेनेटिकली ट्रांसफर होते रहती है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। तो फैमिली हिस्ट्री में पहले से किसी को जीआई ट्रैक की डिसऑर्डर तो नहीं है ना, सच जैसे कि आपका कोलेट्रल कैंसर हो गया, आपका पेप्टिक अल्सर हो गया, या गॉल ब्लैडर स्टोन, गोल स्टोन है ना, तो वो आपको सब आप हिस्ट्री में जो है कम्प्लीटली आपको कलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे फिर आपका प्रीवियस, पहले से आपका पास्ट कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आपको सर्जरी तो नहीं हुई है ना किसी ऑर्गन्स की, किसी पार्ट की पर्टिकुलर जीआई ट्रैक में, तो सर्जिकल हिस्ट्री भी आपको लेना है, मेडिकल हिस्ट्री भी लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, और उसका इंस्पेक्शन भी आपको चीफ कंप्लेंट वगैरह का कंप्लीट आपको हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपको करना होता है। हिस्ट्री कलेक्शन में पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट, और प्रेजेंट कंप्लेंट उसको क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री आपकी क्या है, मेडिकल और सर्जिकल, ये आपको दोनों पूरी तरीके से आपको कलेक्ट करना होता है, फाइल पर आपको मेंशन करना होता है। ओके, फिर हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका इंस्पेक्शन है ना, इंस्पेक्शन जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप इंस्पेक्ट करते हो ना, निरीक्षण करते हो, तो इसमें आप देखते हैं भाई कोई भी आपके पास पेशेंट आया तो आप उसे हेड टू टू पूरा उसको आप स्कैन करते हो है ना, आईज से आप देखते हो भाई उसकी स्किन का कलर कैसा है ना, बोलते हैं भाई बेड पे लेटो, फिर हम उसको जो शर्ट वगैरह उसको ओपन करके क्लोथ को हम रिमूव करके उसकी स्किन की इंटीग्रिटी क्या है, उसका कलर क्या है, स्किन का टोन क्या है ना, मेल न्यूट्रिएंट तो नहीं है ना, प्रॉपर तरीके से डाइट ले रही है, लिप्स वगैरह ड्राई तो नहीं है, आइस का कलर कैसा है, नेल्स का कलर कैसा है, एनीमिक तो नहीं है, तो आइस से आपकी लिप्स से भी बहुत सारी बीमारियां जो है डिसीज का हम डायग्नोज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ आपको टाइम चेक करना है, फिर जीप को चेक करना है आपकी हाइड्रेटेड है ना, बहुत सारी चीज आपको। एब्डोमिनल इंस्पेक्शन में देखेंगे आप, एब्डोमिनल डिस्टेंटेड तो नहीं है, एब्डोमिन आपका फूला तो नहीं, कोई स्कैर्स तो नहीं है, विजुअल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका प्रॉपर है नहीं, स्टेथो से आप
वहाँ पर ऑस्कल्टेट करके सुन सकते हो, ना, देख भी सकते हो। फिर आता है आपका ऑस्कल्टेशन, मतलब आपका जो स्टेथोस्कोप है कान में लगा के जो साउंड आता है उसको सुनना, ये आ जाता है आपका ऑस्कल्टेशन। लिसनिंग टू बबल साउंड, जो आपके बबल लार्ज इंटेस्टाइन के जो साउंड है उनको सुनना। इसके जो अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में आपको चेक करना होता है। कैरेक्टर एग्जाम्पल जैसे हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, या आपका एब्सेंट, किस तरीके का आपका साउंड है। ऑलराइट, तो आपका जो 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग, जैसे आपका पेशेंट आया पेन की कंप्लेंट, आप पूछोगे भाई हाथ रख के उसके पालपेट करके किस जगह पर पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना। अभी हम पालपेशन में देखेंगे। इसके बाद है आपका परकशन। परकशन में भी होता है आपका साउंड को सुनना। जो परकशन आपकी हैमर होती है, देखा होगा आपने ब्लैक कलर की। और असेसिंग फॉर टिम्पेनी और डलनेस टू इवेलुएट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ गैस और फ्लूइड। जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होती है उनका, हम टिम्पेनी और उसका डलनेस कितना वो एक्टिव है ना, किस तरीके का ऑर्गन है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कोई गैसेस वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, उसका साइज से इंक्रीज तो नहीं हुआ, वो चेक करते हैं हम। पाल्पेशन, पाल्पेट करके हम 3 फिंगर का 4 फिंगर का यूज करके हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं लाइट एंड डीप पाल्पेशन असिस्ट टू टेंडरनेस मासेस एंड ऑर्गेनोमेगाली। राइट, इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, पाल्पेशन से हम करते हैं टेंडरनेस, मतलब वहां पर सॉफ्ट है, टेंडर है ना, ज्यादा एब्डोमेन फूला तो नहीं है, टाइट तो नहीं होगा, नरम है, सॉफ्ट है, टेंडर है। राइट, मास वहां पर कोई इस तरह मास का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। ऑर्गेनोमेगाली मतलब जो ऑर्गन के साइज है वो इंक्रीज तो नहीं हुआ, जैसे लीवर हो गया आपका, किडनी हो गया, स्टमक है, तो इनका जो साइज में आपका हम बोलते हैं भाई लीवर में सूजन आ गई है ना, लीवर सूज गया, हेपेटोमेगाली। तो वहां पर जो ऑर्गन उनका साइज इंक्रीज तो नहीं हुआ है, वो भी आप चेक करेंगे पाल्पेट करके। यदि आपको प्रॉपर उसके लिए आपको एनाटॉमिकल लोकेशन, उसका साइज और हर चीज के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीजों को हमको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करना होता है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्रिकल एक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपको कंप्लीट उसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको सब कुछ चेक करना होता है। राइट, उसके बाद फिर हम मेडिसिन प्लान करते हैं। फिर लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा ब्लड टेस्ट कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, जिसमें इन्फेक्शंस वगैरह चेक करेंगे, सेल हम काउंट करेंगे इसमें। लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे हम, एसजीओटी, एसजीपीटी वगैरह है, बिलिरुबिन वगैरह जो है कितना सीक्रेट हो रहा है, उसका नॉर्मल लेवल है, एबनॉर्मल है। एलएफटी टेस्ट, एमाइलेज करेंगे, एमाइलेज लाइपेज हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी हमको कराना होता है, क्योंकि जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन का, तो इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पर आपके लॉस हो सकते हैं। एमाइलेज लाइपेज जो एंजाइम्स होते हैं, लीवर सीक्रेट होते हैं, उनको भी हमको टेस्ट करना होता है। ओके, स्टूल टेस्ट करेंगे, यदि आपका ऑकल्ट स्टूल है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर ऑकल्ट हुआ है, तब आप स्टूल टेस्ट भी करेंगे। पैथोजेंस, पैथोजेंस हो गया है ना, फैट कंटेंट कितना उसमें फैट का कंटेंट है, पैथोजन तो नहीं है, न्यूट्रिएंट तो नहीं जा रहे हैं आपके स्टूल में ना। इन्फ्लामेटरी मार्कर, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, जैसे जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है वो मार्कर कैल्प्रोटेक्टिन है ना, कैल्प्रोटेक्टिन। राइट, तो इसका आप जो टेस्ट करेंगे, इमेजिंग मतलब स्टडी स्कैन जो आप कराएंगे, जिसमें आपका आ जाएगा एक्सरे, प्लेन फिल्म टू डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें आप एक्सरे करेंगे, जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, परफोरेटेड मतलब जो ऑर्गन है वो उसका परफोरेशन तो नहीं हुआ है, मतलब सेट तो नहीं हो गया है ना, यहाँ पर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं हुए। अल्ट्रासाउंड आप करेंगे ना, इवेलुएट लीवर को चेक करने के लिए, गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियास को, बाइल डक्ट को, यूएसजी कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे आप, डिटेल आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी चाहिए, आपको अलग अलग व्यू में डायमेंशन में चाहिए तो आप सीटी स्कैन या एमआरआई भी कर सकते हैं। डोमिनेंस के ऑर्गन का एमआरआई, डिटेल इमेजिंग ऑफ सब टिश्यू तक इसमें आपका आ जाता है। और जैसे कि हम एक कैमरा यूज करते हैं तो एक्सरे थोड़ा सा 5-6 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, उसके बाद फिर 20 का, और उसके बाद फिर सीधा 100 मेगापिक्सल का। तो जितना ज़्यादा हम जाएंगे एक्सरे, सीटी, एमआरआई, उतना ज़्यादा मेगापिक्सल और 3D डायमेंशन में क्रॉस सेक्शनल में पूरा हमको डिटेल
व्यू मिल जाता है, राइट। फिर पार्टिकुलरली फॉर लीवर एंड पेनक्रियाटिक पैथोलॉजी, है ना, एमआरआई किसके लिए हम करा सकते हैं, लीवर के लिए, और पेनक्रियाटिक पैथोलॉजी के लिए हम करा सकते हैं। कॉन्टेस्ट टिश्यू वगैरह इसमें आपका इजिली विजिबल हो जाता है डिटेल स्टडी के लिए। ओके, अगला आपका आ जाता है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स। एंडोस्कोपिक जो आपके प्रोसीजर होते हैं, जो आपके जीआई ट्रैक में एक आपका एंडोस्कोपी होती है, जिसमें टिप पर क्या होता है, कैमरा लगा हुआ होता है और कैमरा हमको गाइड करता है, वो एलईडी पर हमको दिखाई देता है किस कहाँ कहाँ पर हम उसको गाइड करते हुए इंसर्ट करते हो पूरा जीआई ट्रैक में, कहीं पर अल्सर्स तो नहीं है, कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ट्यूमर्स का फॉर्म तो नहीं हुआ है नहीं, या हमको कोई टिश्यू बायोप्सी चाहिए, किसी चीज को हमको विजुलाइज करना है, तो उसको हम चेक करते हैं ना। तो इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, इसोफेजोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी क्यों करते हैं हम इसको, इसोफेगस हो गया, गैस्ट्रो हो गया, ड्यूडेनम हो गया, इसमें सब इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो विजुलाइजेशन एंड बायोप्सी ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस को यदि हमको विजुलाइज करना है तब हम इसको करते हैं, या फिर हमको बायोप्सी करना है। बायोप्सी क्या होता है, हम एक टिश्यू का सैंपल लेते हैं और लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कराते हैं कि यहाँ पर ट्यूमर है ना, कैंसरस तो नहीं, नॉन कैंसरस है, या कौन से बैक्टीरिया वायरस की वजह से आपका हो रहा है, किस रीजन से, उसको फाइंड आउट करते हैं बायोप्सी में। तो टिश्यू को हम छोटा सा सैंपल लेते हैं कट करके और उसको लेबोरेटरी में हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको कोलोनोस्कोपी। कोलोन मीन्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को आपको विजुलाइज करना है ना, वहाँ पर चेक करना है कोई अल्सर्स वगैरह तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, उसके लिए आप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई बायोप्सी के लिए सैंपल लेना है तब आप कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक है ना, रेट्रोग्रेड कोलेंजो पेनक्रिएटोग्राफी, कोलिंजो पेनक्रिएटोग्राफी ERCP, कंबाइन एंडोस्कोपिक एंड रेडियोलॉजिक टेक्निक, इसमें आपका कंबाइन होती है एंडोस्कोपिक एंड रेडियोलॉजिक टेक्निक टू एग्जामिन बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, इसमें आप बाइल को और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसको क्या करते हो, एग्जामिन करते हो, उसको विजुलाइज करते हो। ये सारी आपकी माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, माइक्रोस्कोपिक आपके एग्जामिनेशन होते हैं। ऑलराइट, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, आपका फंक्शनल जो टेस्ट आप कराएंगे उसमें आपका आ जाएगा मैनोमेट्री, मेजर प्रेशर एंड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, इसमें आप क्या मेजर करेंगे, मेजर आपका प्रेशर एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन इन द इसोफेगस और रेक्टम में। पीएच मॉनिटरिंग, पीएच को आप मॉनिटर करना। इवेल्युएट एसिड रिफ्लेक्स इन द इसोफेगस, ब्रीथ टेस्ट, डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन, एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस और बैक्टीरिया ओवरग्रोथ ना, बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ हुआ है, आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। ओके, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी हमारे इसमें होते ही हैं, बहुत सारे हमारे बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जीआई ट्रैक में, पर जो बैक्टीरिया अनुकूल नहीं है बॉडी के लिए, ऐसा कोई बैक्टीरिया तो एंटर नहीं हुआ है या ओवरग्रोथ तो नहीं हुई है, वो सब भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हमारा जो स्टूल होता है उसको फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स आते हैं उसके बारे में हमने समझा, माउस से लेकर आपके एनएस तक में एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में समझा, जैसे कि आपका लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियास हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। और असेसमेंट में हमने देखा हिस्ट्री कलेक्ट करना है, जिसमें आपका चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट कंप्लेंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री आपको कलेक्ट करनी है। और मेडिकेशन हिस्ट्री, कोई मेडिकेशन ऑलरेडी तो नहीं चल रहा है उसके बारे में आपको पूछना है, एलर्जी तो नहीं है किसी मेडिसिन से, वो आपको कलेक्ट करना है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में डाइटरी इनटेक, खाने का पैटर्न कैसा है ना, क्या क्या चीज़ें खाते हैं, एपेटाइट दिन में कितनी बार खाते हैं, भूख लगती है नहीं लगती वो, फ्लूइड इनटेक ना उसके बारे में भी, पानी के बारे में पानी कितना पीते हैं वो आपको असेस करना है।
फैमिली से, क्योंकि जेनेटिक भी कुछ चीज़ें होती है, तो पहले से किसी को फैमिली में डिसीज तो नहीं है उसके बारे में आपको, या प्री डिस्पोज तो नहीं हुए उसके बारे में आपको करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो आप बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, इंस्पेक्शन जो आप नॉर्मल आई से विजुलाइज करते हैं, ऑस्कल्टेशन जो आप आप स्टेथोस्कोप लगा करके जो साउंड सुनते हैं, दैट इज आपका ऑस्कल्टेशन। परकशन जो आप हैमर का यूज करके आप यूज करते हैं और साउंड ऑर्गन का शेप एंड साइज के बारे में, अंडरलाइन टिश्यू के बारे में चेक करते हैं। पाल्पेशन जो आप 4 फिंगर के यूज करके पेट को आप दबा करके देखते हैं, है ना, पाल्पेट करके जैसा आप पल्स को फील करते हैं, जो आ जाता है आपके पाल्पेशन में। ओके, लेबोरेटरी टेस्ट में ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एलएफटी हो गया आपका, एमाइलिस लाइपेस हो गया, स्टूल टेस्ट आप यहाँ पर कराएंगे। इमेजिंग में आप करा सकते हैं ओकल टू एच स्टूडेंट, इमेजिंग में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में आप कंप्लीटली ईजीडी विजुअलाइजेशन करा सकते हैं, ईसोफेगस का, आपका स्टोमक का, ना, जीआई ट्रैक का, कोलोनोस्कोपी कराना है ना, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड। फंक्शनल टेस्ट में मैनोमेट्री, पीएच मॉनिटरिंग, ब्रीथ टेस्ट और बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टिल द टाइम गुड बाय, टेक केयर।